हवाई का सूरज हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टरमैक पर तेज चमक रहा था। हवा में प्लूमेरिया फूलों की खुशबू और नए सफर के वादे का एहसास था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 में सवार होने वाले उन 89 यात्रियों के लिए यह द्वीप श्रृंखला के पार एक और सामान्य यात्रा की शुरुआत थी। परिवार वाले उत्साह से बातें कर रहे थे, बिजनेसमैन अपनी सीटों पर बैठ गए थे और अलोहा एयरलाइंस के क्रू होनोलुलु के छोटे से सफर की तैयारी कर रहे थे। क्वीन लिलिओकलानी नाम का वह बोइंग 737 उस गर्म धूप में चमक रहा था। यात्री, जिनमें लोकल लोग और टूरिस्ट दोनों थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सुरक्षा निर्देश दिए। उनकी मुस्कुराहट यात्रियों को निश्चिंत कर रही थी। जैसे ही क्वीन लिलिओकलानी रनवे की तरफ बढ़ने लगा, इंजन की आवाज कैबिन में गूंज उठी। उन यात्रियों में सीबी लैंसिंग भी थी, जो अलोहा एयरलाइंस में एक अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट थी। उन्होंने इस छोटी यात्रा को अनगिनत बार किया था। विमान नीले आसमान में उड़ान भरने लगा। नीचे हवाई का द्वीप छोटा होता जा रहा था। यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, पैसिफिक ओशन के खूबसूरत नजारों को निहार रहे थे और दूर ज्वालामुखी की चोटियों को देख रहे थे। क्वीन लिलिओकलानी 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। खिड़की के बाहर आसमान बिल्कुल नीला था। सूरज की किरणें कैबिन में एक गर्माहट भर रही थी। चारों तरफ हंसी और बातचीत की आवाजें थीं। यह एक साधारण सी लगने वाली उड़ान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था, इस पुराने विमान में एक खतरा छिपा हुआ था। नमकीन हवा और नमी ने विमान के फ्यूजलेज को कमजोर कर दिया था, जिससे विमान को एक साथ जोड़े रखने वाली एल्यूमिनियम की चादरें कमजोर हो गई थीं। आगे वाले गैली के पास एक पतली सी दरार पड़ गई थी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह एक बड़े खतरे का कारण बन सकती थी। कैप्टन रॉबर्ट शॉर्न्सथाइमर, जो कि हजारों घंटे उड़ान भर चुके थे, विमान उड़ा रहे थे। वह अपने फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस से बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत से लग रहा था कि यह एक साधारण उड़ान है। तभी एक आवाज आई, जो कि कैबिन में हो रहे शोर में दब गई। कैप्टन शॉर्न्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस ने एक दूसरे को देखा। उन्हें कुछ चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट देखी और सोचा कि शायद यह हवा के झोंकों की वजह से हुआ होगा। ठीक दोपहर 1:48 पर जैसे ही विमान मोलोकाई द्वीप के ऊपर से गुजरा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्यूजलेज में हुई वह छोटी सी दरार एक बड़ी दरार में बदल गई और एक जोरदार आवाज हुई। हवा के दबाव में अचानक बदलाव हुआ, जिससे विमान की छत में एक बड़ा सा छेद हो गया। यात्री अपनी सीटों से उछल गए, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। ऑक्सीजन मास्क छत से नीचे गिरने लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वे बेकार थे, क्योंकि हवा के तेज बहाव ने उन्हें उड़ा दिया था। डर से लोग चिल्लाने लगे और हवा के शोर से कैबिन में कोहराम मच गया। विमान तेजी से हिलने लगा। उसकी एक बार की सहज उड़ान एक भयानक रोलर कोस्टर में बदल गई। सीबी लैंसिंग, जो यात्रियों की मदद कर रही थी, विमान से बाहर फेंक दी गईं। जिन लोगों ने उन्हें ऐसे जाते देखा, यह दृश्य उनके दिमाग में बैठ गया। कॉकपिट में कैप्टन शॉर्न्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कंट्रोल पैनल पर चेतावनी की बत्तियां जल रही थीं, अलार्म बज रहे थे और विमान हिल रहा था। कैबिन में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यात्रियों को समझ आ गया था कि यह एक बड़ा हादसा है। अभी तक जो कैबिन शांत था, वह अब कोहराम और डर से भर गया था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच साहस और दया की भावना भी देखने को मिली। यात्री डर के मारे अपनी सीटों से चिपके हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वे सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क हवा में लटक रहे थे। कुछ लोगों के लिए यह जीवन रक्षक थे, तो कुछ के लिए उम्मीद की एक किरण। कैबिन का फर्श टूटे हुए सामान से भरा हुआ था, जो इस दुर्घटना की गंभीरता को दर्शाता है। इस अराजकता के बीच जीने की चाहत और मानवता की भावना जागृत हुई। यात्रियों ने एक दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद की और उन लोगों के साथ अपनी ऑक्सीजन साझा की जिन्हें जरूरत थी। अजनबी लोग एक दूसरे को ढाढ़स दे रहे थे, उन्हें उम्मीद और सहयोग दे रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स अपने डर को भुलाकर घायलों की मदद कर रही थीं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही थीं। एक यात्री और नर्स, क्लैराबेल लैंसिंग, बिना किसी देरी के घायलों की मदद करने लगी। उनके इस काम ने लोगों को उम्मीद की किरण दी और उन्हें हिम्मत दी कि वे इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकते हैं।